के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में सम्मिलित हुई। बुधवार को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन अपने 3 दिवसीय प्रवास के तहत वाराणसी पहुंची। वह अपने काशी प्रवास के प्रथम दिन नमो घाट गई। वहां से नाव पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंची। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल हुई। उन्होंने बछड़े पर बैठकर मां भगवती की आरती देखी और अभिभूत हुई। कभी तस्वीरें खींचती दिखी तो कभी आरती के बारे में जानकारी लेती। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल दशाश्वमेध घाट पर मौजूद थे। साथ ही गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी और सचिव हनुमान यादव आदि भी मौजूद थे। बुधवार को बीएचयू विज्ञान संकाय के छात्र आशीष कुमार नामदेव ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बीएचयू विज्ञान संकाय के छात्र आशीष कुमार नामदेव ने बुधवार को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। छात्र को तत्काल मल्टी स्पेशलिटी वार्ड में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद परिजन पहुंच गए। छात्र डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के झौवा गाँव निवासी आशीष कुमार नामदेव बीएचयू विज्ञान संकाय रसायन शास्त्र में एमएससी का छात्र था। वह डॉल्मिया हॉस्टल में रूम नंबर 91 में रहता था। चीफ डॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि बुधवार को उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। हॉस्टल के साथियों ने उसे तत्काल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही बीएचयू प्रशासन को सूचना दी। इलाज के दौरान गुरुवार को छात्र की मौत हो गई। सूचना के बाद लंकायसो व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने हॉस्टल के कमरे से साक्ष्य जुटाए। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से घटना की सूचना छात्र के परिजनों को दे दी गई। परिजन आनंद फान में बीएचयू पहुंच गए। छात्र डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है। 2017 में भी छात्र ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसे बचा लिया गया था। ये एमएससी का स्टूडेंट था और कल वो कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इसको जैसा हम लोगों ने इसके पारिवारिक जनों से बात हुई और उसकी हिस्ट्री देखी गई तो कुछ डिप्रेशन का पेशेंट था और पहले से कुछ इसका इलाज चल रहा था। तो अब उसी कंडीशन में उसने कोई विषाक्त पदार्थ पी लिया था कल, और कल से इलाज चल रहा था। आज उसका देहांत हुआ। वैदिक न्यायशास्त्र और समकालीन विश्व पर इसके प्रभाव विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वैदिक विज्ञान केंद्र बीएचयू में 11 व 12 फरवरी को होगा। वैदिक विज्ञान केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 11 और 12 फरवरी को वैदिक न्यायशास्त्र और समकालीन विश्व पर इसके प्रभाव विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विद्वान, विचारक एवं विधिवेत्ता व्याख्यान देंगे। इस संदर्भ में वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य संपूर्ण वैदिक साहित्य में निहित विधिक ज्ञान के शोध का प्रसार करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देश में अपनी तरह का अनूठा सम्मेलन है, जो वैदिक विधि शास्त्र और आधुनिक विधि के सम्मेलन का अनूठा अनुभव प्रदान करता है। वेद उपलब्ध ज्ञान का सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक भंडार है। विशाल वैदिक साहित्य भारतीय परंपरा, आध्यात्मिकता, विधि, व्यापार और प्रबंधन का प्रधान स्रोत है। श्रुति और स्मृति के माध्यम से यह ज्ञान और समृद्ध होता है। विधि के लिए परंपरागत रूप से संस्कृत शब्द धर्म है। इसका उपयोग अध्यादेश, प्रथा, कर्तव्य, अधिकार, न्याय, सदाचार, धर्म और अच्छे काम के लिए किया जा सकता है। मनु के अनुसार वेद परंपरा अच्छे लोगों का आचरण और जो स्वयं को प्रसन्न करता है वह विधि का स्रोत है। प्राचीन भारत में अन्य विषयों के साथ साथ विधि के क्षेत्र में विस्तृत शोध और विकास हुआ था। उस विकास का एक बहुत छोटा हिस्सा बच गया है। उस समय किसी प्रकार की संसद की अनुपस्थिति के कारण प्राचीन भारत में सभी विधियां प्रथागत थीं। यद्यपि भारतीय संस्कृति की एक लंबी और विज्ञान के बारे में जानने के लिए प्रभावित करने, प्रोत्साहित करने और आवश्यक स्पष्टता प्रदान करने में विफल रही है। भारत में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों ने हमें प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, जॉन लोके, इमैनुअल कांट, बेंथम, ऑस्टिन, डॉर्किन, एचएलए, हार्ट और रॉल्स आदि के बारे में सिखाया, लेकिन मनु, नारद, याज्ञवल्क्य, पराशर, पतंजलि, वेद, व्यास के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बौधायन, कणाद, आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर,
ब्रह्मगुप्त, चाणक्य और कई अन्य। पश्चिमी दार्शनिक अपराविधि से जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन केवल भौतिक नहीं है। मानव जीवन मूल रूप से आध्यात्मिक है, इसलिए मानवता की भलाई के लिए परा और अपरा विद्या के संश्लेषण को विकसित करने की आवश्यकता है। इस गौरवशाली भारतीय बौद्धिक परंपरा पर नव शैक्षणिक साहित्य भी नदारत है, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रचलित साहित्यिक ग्रंथ अधिकांशतः यूरो केंद्रित हैं। कई इतिहासकारों ने विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में गैर पश्चिमी संस्कृतियों के वैज्ञानिक योगदान की इन चूकों को मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, यह 2 दिवसीय है। 11 एवं 12 फरवरी वैदिक विज्ञान केंद्र के जो एनेक्सी बिल्डिंग, उसमें नवीनतम जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसी में आयोजित है। इसमें देश विदेश से लगभग 12 विदेशी प्रतिभागी इसमें उपस्थित हो रहे हैं। श्रीलंका, म्यांमार, जर्मन, इंग्लैंड आदि देशों के भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। साथ साथ भारत के 20 प्रांतों के इसमें आधुनिक विधि शास्त्र के लॉ कॉलेज ऑफ स्कूल के जितने भी वहाँ पर डीन डायरेक्टर्स और उसके जो अध्येतागण हैं, शोध छात्रगण हैं, और इसके साथ साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा के जुड़े हुए जो विद्वान हैं, इस विषय के जो विषय विशेषज्ञ हैं, उन दोनों के साथ संवाद हो रहा है। इसमें उद्घाटन सत्र में विधि आयोग के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BS चौहान जी उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हैं, और उसमें उद्घाटन में जो की नोट एड्रेस कर रहे हैं वो स्वामी माधव प्रियदास जी, जो अहमदाबाद से, जो इस विषय के अच्छे एक्सपर्ट हैं हमारे वैदिक विधि शास्त्र के, वो की नोट स्पीकर हैं। साथ साथ संपूर्ति सत्र में विधि आयोग के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT कैंपस में पहली बार राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स के महाकुंभ का आयोजन 11 से 14 फरवरी तक होने जा रहा है। यूपी में पहली बार राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स द्वारा 15 गेम्स पहली बार खेल महाकुंभ आयोजित कर रहा है, जो 11 से 14 फरवरी 2023 तक IIT काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कैंपस में होगा। इस संदर्भ में मास्टर्स गेम्स फेडरेशन की गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष व आयोजन अध्यक्ष जगदीप मधुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव व आयोजन उपाध्यक्ष मास्टर्स गेम फेडरेशन विनोद कुमार, आयोजन उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव एवं आयोजन सचिव ने बताया कि इसमें 30 वर्ष की आयु से ऊपर की महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए 15 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में एथलेटिक, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, टेबल टेनिस, स्विमिंग, टेनिस शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल खेल शामिल हैं। इसमें केवल स्विमिंग की प्रतियोगिता, जो कि फरवरी माह में आयोजित नहीं की जा पा रही है क्योंकि ऑल वेदर पुल बनारस में अभी नहीं है, इसलिए स्विमिंग की जो प्रतियोगिता होगी वो मार्च के महीने में 11 व 12 मार्च को BHU में ही करवाई जाएगी। जम्मू से कन्याकुमारी व महाराष्ट्र से असम तक कुल 23 स्टेट से लगभग 3000 मास्टर्स खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ में अपना कौशल दिखाएंगे। महाराष्ट्र से सबसे अधिक लगभग 550 मास्टर्स खिलाड़ी, केरल से लगभग 330 खिलाड़ी व आसाम से 360 खिलाड़ियों का दल आ रहा है। इस प्रतियोगिता में 90+ के मास्टर्स एथलीट भी अपना कौशल प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास 14 गेम्स हम एक साथ करा रहे हैं। 15 गेम्स, 15 गेम्स, 15 गेम्स एक साथ करा रहे हैं, जिसमें कि आपको आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और वॉलीबॉल, इसमें टोटल मिला के अभी तक हमारे पास 2600-2700 एंट्री आ चुकी है, और जहाँ तक हमें उम्मीद है आज शाम तक 3000 से ऊपर चली जाएगी। 90 टीमें खेल रही हैं विभिन्न स्टेट्स की, 22 से 23 स्टेट्स इसमें भाग ले रहे हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन से। इसमें दिनेश जायसवाल जी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, श्री पंकज श्रीवास्तव जी, मेरी टीम पूरी, सनबीम एकेडमी की पूरी टीम, मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर के पंडा, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर निशांत सिंह, सारे लोग जितने भी हैं मेरी टीम इसमें लगी हुई है साथ में। यहाँ पर वक्त चला छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। CBSE एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टाइम टू स्टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, SMS अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद GPS, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोबरी, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड GCPL द्वारा विकसित 2 स्वदेशी नवाचार, दुनिया का सबसे कम लागत वाला लिक्विड मॉस्किटो रेपेलेंट डिवाइस और नो गैस इंस्टेंट मॉस्किटो किल स्प्रे को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। किफ़ायती नवाचारों के बारे में बताते हुए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड GCPL के मुख्य विपणन अधिकारी अश्विन मूर्ति ने कहा, हमने मच्छर जनित बीमारियों के प्रभाव को कम करने के लिए अब तक काफ़ी प्रगति कर ली है। हालांकि आगे विशेष रूप से छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाया जाना आवश्यक है। लिक्विड रिप्लेसमेंट और एरोसॉल मच्छरों के खिलाफ सबसे प्रभावी उपाय हैं, लेकिन उनकी कीमत अधिक होने के चलते कम आय वाले परिवार काफ़ी हद तक उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। GCPL ने हमें गुड नाइट मिनी और हिट नो गैस स्प्रे पेश करने पर गर्व है। ये नवाचार उत्तर प्रदेश में लिक्विड रिपेलेंट और स्प्रे श्रेणियों की लागत को 50% तक कम करते हैं और इस प्रकार इन्हें सभी के लिए सुलभ बनाते हैं। इन नवाचारों के साथ हम कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित मच्छर रिपेलेंट को सुलभ करा रहे हैं। देश के स्वास्थ्य बोझ को कम करने के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करना हमारी बड़ी प्रतिबद्धता है। GCPL देश में वेक्टर जनित रोगों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुड नाइट और हिट जैसे अपने प्रमुख ब्रांडों के माध्यम से कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में सभी प्रारूपों में कई नवाचार पेश किए हैं। 2016 में GCPL ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ अपना CSR प्रयास एलिमिनेशन ऑफ वेस्टर्न बॉर्न एंडेमिक डिजीज एम्बेड प्रोजेक्ट भी शुरू किया। यह कार्यक्रम फैमिली हेल्थ इंडिया FHI द्वारा NGO भागीदारों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लागू किया जा रहा है। एम्बेड का उद्देश्य अधिक बोझ वाले क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया कारण रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है। एक बड़ा बदलाव लाने के निरंतर प्रयासों के साथ GCPL का अभिनव किफायती नवाचार वेक्टर जनित रोगों से मुक्त राष्ट्र की सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। तो ये स्प्रे में क्या खासियत है कि जो बाकी स्प्रेज थे जो हमारे हिट थे, ये जो स्प्रे का मार्केट है उसमें 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर हिट का ही है, लेकिन ये जो स्प्रे है अभी भी वो LPG वाला स्प्रे है। उससे क्या होता है, आपको जो अगर कमरा बड़ा है तो आपको स्प्रेड चाहिए स्प्रे का, तो वो स्प्रेड देने के लिए वो एरोसॉल प्रोपल्शन देता है, इसलिए वो सिलेंडर भी जो है वो प्रेशराइज सिलेंडर है। सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य के लिए कितना बेटर होगा या हानिकारक? नहीं, बिल्कुल टेस्टेड है, बिल्कुल सेफ़ है, कंज्यूमर्स के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जो हिट का जो स्प्रे है उसमें जो गैस निकाल के वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन है उसका वैल्यू भी अच्छा है। तो ना कि सिर्फ सेफ्टी मिलेगा कंज्यूमर्स को, क्योंकि काफ़ी कंज्यूमर जो है वो गैर कानूनी इंसेंस स्टिक यूज़ करते हैं, तो उनके लिए अभी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला है जो अप्रूव्ड हो, जो सेफ़ हो और जो मच्छरों से उन्हें राहत दे। हिंदू इकोसिस्टम संस्था द्वारा प्रहलाद घाट पर 108 रामचरितमानस की प्रतियों का वितरण किया गया। आदमपुरा थाना अंतर्गत प्रहलाद घाट स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के समीप हिंदू इकोसिस्टम के तत्वावधान में 108 रामचरितमानस की प्रतियों का वितरण अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव दंडी स्वामी जितेंद्रानंद महाराज के कर कमलों द्वारा बुधवार को प्रहलाद घाट स्थित चौराहे के पास संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने बताया कि इस तरह से रामचरितमानस का विरोध करने वाले लोग देश विरोधी हैं। ऐसे लोगों को मानसिक रूप से दिवालिया घोषित करने का आह्वान किया तथा बताया कि गलत बयानों के जरिए देश के विकास में विघ्न पैदा करने वालों को सबक देश की जनता ही सिखा देगी। यह कार्यक्रम हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आज हम लोगों ने काशी के प्रहलाद घाट में 108 रामचरितमानस का वितरण किया है। सम्मानित लोग थे, स्वामी जी आए थे और हम लोगों ने आज 108 रामचरितमानस का वितरण किया। किसी सनातनी को रामचरितमानस का वितरण करके और रामचरितमानस पाके क्या मिलता है किसी सनातनी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं से कोई मूर्ख उठता है और रामचरितमानस के विरोध में बोलता है, उसके कुछ चिंटू उठते हैं, रामचरितमानस जलाने लगते हैं। तो उनको ये बता देना चाहता हूँ कि तुम नहीं, तुम्हारे आका नहीं, पूरी दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो रामचरितमानस पे बैन लगा दे। कंसल इनरवियर अपने 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर यूपी और बिहार के अलावा अब अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करने जा रहा है। कंसल इनरवियर अपने 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर अब यूपी और बिहार के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ राज्यों में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहा है। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता में कंपनी के संस्थापक संजय अग्रवाल ने बताया कि कंसल इनरवियर का उद्देश्य है कि हम अपने प्रिय ग्राहकों को कम रेट पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकें। इसी क्रम में कंपनी ने आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एजियो व जियो मार्ट पर अपने प्रोडक्ट को उपलब्ध कराया है और आने वाले समय में अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हमारे प्रिय ग्राहकों को खरीदारी करने में सहूलियत प्राप्त हो सके। 20 साल हो गए हमको तमिलनाडु गए हुए और टोटल मेरे को 25 साल हो गए। अभी हम लोग काफ़ी रेंज बना रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्ट आगे हम लोग दे रहे हैं। और अदर गारमेंट के हिसाब से आपके गारमेंट में क्या है? देखिए, हम लोग कम से लेके ऊंचे रेट तक सभी माल बनाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे रेट काफ़ी कम्पिटिटिव रहें। अगर हम दूसरे ब्रांड से आप हमारा एक बार क्वालिटी अगर ऊंचे रेट के मिलाएंगे तो आपको हमारे रेट काफ़ी कम दिखेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।